Our next speaker, I would like to invite Professor Dr. Ramesh Prasad, the Dean, Faculty of Shramana Vidya Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi. Thank you, sir. Most venerable monks and nuns and other distinguished scholars and participants. First of all, I would like to recite Tiratana Vandana. Yo kap katoi piyappamayyang kalang karonto ati dukkarani khedangato lokitaya natho namo mahakarunikasatassa asambuddhang buddhnisevitang yang bhava bhavang gacchati jivaloko namo avidyadi kilesa jala vidvansino dhammavadasatassa गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पभुति तो केतंग जनानं कुशलत्तिकानं तमरियं संगं तिरसा नमामि। मैं अपना वक्तव्य हिंदी में दूंगा। अभी कीनोट एड्रेस में मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को बतलाया, तो मैं अच्छा लामा जी ये बताएं कि हमें कितने मिनट देंगे, उसी समय के अनुसार मैं बोलूंगा। 10 minutes. 10 minutes, ओके। भगवान को बोध गया में ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने के तत्क्षण बाद उनके मन में चिंतन मनन होता है, वो प्रतीत समुत्पाद का होता है, अनुलोम होता है, प्रतिलोम होता है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, विस्तार नहीं करूंगा। अनुलोम और प्रतिलोम चिंतन मनन के बाद उनके मुख से प्रथम उदान निकलता है। प्रथम उदान का अर्थ हुआ भगवान बुद्ध के मुख से जो प्रथम शब्द निकले उसे हम उदान कहते हैं। उदान और प्रथम उपदेश दोनों में अंतर है। जब भगवान बुद्ध के उदान निकले तो अगल बगल कोई नहीं था। बोधि वृक्ष के नीचे हर शास्त्री एक में उनके मुख से उदान निकलते हैं। अब बाद में वे लोगों को बतलाते हैं कि हमें जो है ये उदान निकला था। तो प्रथम उदान देखते हैं, वह उदान है यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस् अतस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्म। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है, धम्म चक्कवर्तन में पहला शब्द धम्म है, तो धम्म का जब प्रादुर्भाव होता है, किसको होता है? सभी को नहीं हो सकता है। आतापिनो जो तपस्वी है, झायतो जो ध्यानी है, ब्राह्मणस। प्रथम में ही उन भगवान बुद्ध ने कह दिया कि ब्राह्मण कौन? जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, जो त्यागी है, वही ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है, जो तप और त्याग से और ध्यान से जिन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया, जिनके अंदर धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, कार्य कारण संबंध है। जब धर्म का प्रादुर्भाव हो गया तो उसके कुछ न कुछ परिणाम भी आएंगे। अथस कंखा बपियंति सब्बा, तब उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है, सारे इपबट समाप्त हो जाते हैं, सारे डाउट्स नष्ट हो जाते हैं। अथस कंखा बपियंति सब्बा, यह तो क्यों नष्ट हो जाते हैं? इसका भी कारण है, कार्य कारण संबंध। यह तो पजानाति, न केवलं जानाति, पजानाति। पजाने विशेष रूप से जान जाता है, अंतर्बोध हो जाता है। जानाति माने जान लेता है, पजानाति माने उसको अंतर्बोध हो जाता है, वो अंदर से जान लेता है। क्यों क्या जान जाता है? सहेतु धम्मंगति, जितने भी धम्म है वह सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। हर का कोई ना कोई कारण है। अगर कोई दुखी है उसका भी कोई कारण है, अगर कोई सुखी है उसका भी कोई ना कोई कारण है। यह सहेतु धम्म, यह भगवान बुद्ध के मुख से यह प्रथम उदान निकला। उसके बाद भगवान सारनाथ में आकर
पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हैं और उस उपदेश को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धम्म का चक्र उन्होंने घुमाया, धम्म का प्रादुर्भाव बुद्ध में हुआ। अब यह धम्म का प्रादुर्भाव और लोगों में भी जगे, धम्म और लोगों में भी जगे और लोगों का भी कल्याण हो और लोगों का भी मंगल हो, इस भाव से उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। तो प्रथम जो उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया वह पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। अब एक पंचवर्गीय भिक्षु उपदेश को सुने। उन्होंने क्या दिया, मैडम ने बताया कि पहला उन्होंने दो अंतों को निराकरण करने की बात की। अत्यधिक जो है काय कलेश में मत लगो और अत्यधिक काम सुख में भी न लगो। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं समय के अंदर ही मैं समाप्त करूंगा। जैसे आंख है, आंख का काम है देखना, हम देखते हैं तो जहां देखते हैं वही राग पैदा करते हैं, वही द्वेष पैदा करते हैं। अच्छा लगा तो राग पैदा कर लिए, बुरा लगा तो द्वेष पैदा कर लिए। तो ये जो काम सुखलिका इसी को कहते हैं। आपका उस पर नियंत्रण नहीं है, आपका संयम नहीं है, जहां ले जा रहा है वहां जा रहे हैं। कभी राग की ओर जा रहे हैं, कभी द्वेष की ओर जा रहे हैं। हम अंधे हैं और अंधकार में भटक रहे हैं। एक पहला हुआ अंत। और दूसरा जो अंत है अकिल मथान योग, अन्य अत्यधिक काय क्लेश में लगा रहना। यानी उस समय ज्ञान प्राप्ति का साथ बुद्ध ने भी उस चीज को अपनाया था। उपवास पर थे लेकिन उनका फल क्या मिला? उपवास पर रहते रहने के उनको फिट आ जाता है, मूर्छा आ जाती है और किसी तरह से वो फिर उनको वो पुनर्जीवन मिलता है और सुजाता के खीर खाते हैं। तो ये पहला जो था कि काम सुखलिका योग, और दूसरा है अतकिल मथा यानी अत्यधिक काय क्लेश देकर ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध ने कहा ये दोनों बेकार है, अनर्यो है, अनत सनितो है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है, इससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख है, दुख में ही रहोगे, केवल यूं ही करते रहोगे, कुछ उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें बताया कि मध्यम मार्ग में जाना चाहिए। ये प्रथम पाठ। फिर आगे वे बतलाते हैं चार आर सत्य को देशना देते हैं। तो चार आर सत्य दुख है, तो दुख का भी उन्होंने डिवीजन किया कि जब व्यक्ति जन्म लेता है वहीं से दुख आरंभ हो जाता है। कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। वो भी कारण है, सकारण अकारण कोई चीज नहीं है। क्योंकि जब माँ के गर्भ में रहता है उसकी स्थिति अलग रहती है, और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है उसका एनवायरमेंट अलग रहता है, एडजस्ट करने में उसको परेशानी होती है, इसलिए बच्चा रोता है। कबीरदास ने कहा है ना, कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब पैदा लिए तो पूरा संसार हंसा, लेकिन कबीर ने रोया। अगला पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, बुद्ध का कर्मवाद, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब प्राण निकलता है तो आसानी से नहीं निकलता है। हमने जो राग पाल रखा है अपने अंदर, हमने जो द्वेष पाल रखा है अपने अंदर, तो ये राग और द्वेष मरने के क्षण में छूटता नहीं है, प्राण बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो बुद्ध अनासक्त बनने के प्रेरणा देते हैं, द्वेष रहित होने की प्रेरणा देते हैं, मोह रहित होने की प्रेरणा देते हैं, राग रहित होने की प्रेरणा देते हैं। अगर वो राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, तो हमारा जो प्राण भी निकलेगा तो हंसते हुए ही निकलेगा। तो वही कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब बुद्ध ने जो बताया कि जाति पे दुखा जन्म दुख है, जन्म लेगा तो वो बुढ़ा होगा, जड़ा पे दुखा, और बुढ़ापा हो गया, फिर मरणं पे दुखं, मृत्यु होगी तभी दुख होगा, क्योंकि राग द्वेष से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जीवन मृत्यु के बीच में व्याधि भी आएगा, व्याधि भी दुख हो, रोग आएंगे तो वह भी हमें कष्ट देगा।
ये 4 नैसर्गिक दुख है, इन दुखों से हम बच नहीं सकते। जन्म लिए हैं तो ये होगा। अब कहते हैं कि हम प्रिय और अप्रिय बनाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। जिसको प्रिय बनाते हैं, अगर वह हमसे बिछुड़ जाता है तब दुख है। और जब अप्रिय बनाते हैं, अगर उससे हमारा मिलन हो जाता है तब दुख। प्रिय और अप्रिय हमने बनाया, जो हमें अच्छा लगा उसे प्रिय बना लिए, जो हमें बुरा लगा उसे अप्रिय बना लिए। एक व्यक्ति वही होता है, कभी किसी के लिए प्रिय हो जाता है और कभी अप्रिय हो जाता है। कोई शब्द बोलता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, प्रशंसा करता है तो राग पैदा कर लेते हैं, और कोई निंदा करता है, भले ही वो सत्य बात बता रहा हो, तो हम उससे घृणा द्वेष करते हैं। भगवान बुद्ध के पास आता है एक बार, बहुत गालियां देता है, लेकिन भगवान नाराज नहीं होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि बताओ, कहीं तुम जाते हो तो कुछ लेकर तो जाते होगे? तो वह ब्राह्मण कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल लेकर जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, तो अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो वो क्या करते? फिर बस 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 उसको मैं वापस ले लेता। भगवान कहते, बस बस जो तुमने मुझे परोसा, जो तुमने मुझे दिया, उसे मैंने स्वीकार नहीं किया। बुद्ध के लिए वे शब्द शब्द मात्र थे। हम उस शब्द में राग पैदा कर लेते हैं, प्रिय बनाते हैं और अप्रिय बना लेते हैं, इसलिए राग पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। तो यही तृष्णा है। तो इसी तृष्णा को दुख का कारण बन रहा भगवान बुद्ध ने बताया। और कई प्रकार की इच्छाएं भी करते हैं, वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब भी दुख होता है। ये हमारे द्वारा क्रिएटेड है, यह नैसर्गिक नहीं है। तो ये जो तृष्णाएं हैं, तो बुद्ध कहते हैं इन तृष्णाओं को जब तक हम नहीं हटाएंगे, हमारा दुख का अंत नहीं होगा। और जितनी मात्रा में हटाएंगे, प्रोपोर्शनेट है, उतनी मात्रा में तुम्हारा दुख भी कम होता जाएगा। अब पूरा जब हटा देंगे तो पूरा दुख कम हो जाएगा। सहस्रंग पी पियं दुखं पी सहस्रंग, 1000 प्रिय है तो दुख भी 1000 है। शतंग पी पियं दुखं पी शतंग, 100 प्रिय बना रखा है, 100 तृष्णाएं पाल रखी है तो दुख भी 100 है। एक अंग पियं दुखं पी एकमेव, स्नेह स्नेह कम करना है। और अगर एक प्रिय बना रखा है तो दुख भी एक है। नत्थी पियं दुखं पी नत्थी, अगर हमारे पास प्रिय ही नहीं है तो दुख कैसा? तो दुख भी नहीं। इसी तृष्णा को हटाना है। स्नेह स्नेह हमने तो पाल रखा है, तो जब पाल रखा है तो धीरे धीरे वो स्नेह स्नेह कम होगा। और ये कम कैसे होगा? उसके लिए आज अष्टांगिक मार्ग को बतलाया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। समय नहीं है कि अष्टांगिक मार्ग की हम चर्चा करें, लेकिन अब देखें कि यही मध्यम मार्ग है। और इस तरह से भगवान बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। अब तो दे दिया तो उसको ज्ञान मिल जाना चाहिए, लेकिन उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान नहीं मिला। क्यों ज्ञान नहीं मिला? क्योंकि उसने केवल सुना, अंतर्बोध नहीं किया। भगवान को लगा इसको तो ज्ञान ही नहीं मिला है, अब तक वो समझा ही नहीं है। तब उसको फिर द्वादशाकारं परिवर्तन द्वादशाकारक, 3 भागों में 8 सत को बतला करके 12 आकार बनाया। जैसे दुख है तो आगे कहे दुखं परिययं, इस दुख को जानना चाहिए, सुनना नहीं है। परिययं, उसको आत्मबोध करना चाहिए। और दुखं परियातं, दुख को जान लिया गया। अब वो दुख को जान लिया, अब वो दुख उसका अपना हो गया। पहले जो बोल रहा था केवल दूसरे का था, अब उसका दुख अपना हो गया, उस दुख का बोध हो गया। उसी तरह से दुख समुदयं को कहते हैं कि दुख समुदयं पहातव्यं अपहीनं, प्रहान करना चाहिए, दुख का प्रहान करना चाहिए। और दुख प्रहान कर लिया गया है, दुख पहीन, अब उसका अपना हो गया दुख समझे। दुख निरोधन सच्ची कातव्यं, साक्षात्कार दुख निरोधन थी, दुख निरोधोति निब्बाणं, दुख निरोध जो है वही निर्वाण है, तो उसका साक्षात्कार करना चाहिए। असच्ची कतंग, साक्षात्कार
कर लिया गया है। और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा भावेतव्यं भावितं, भावना करनी चाहिए, उसका जीवन में पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। भावितं, अनुसरण कर लिया। और जब परिवर्तन द्वादशाकारं भगवान बुद्ध ने बतलाया, तो उसमें भी पांचों भिक्षुओं को ज्ञान नहीं मिला, केवल एक भिक्षु को ज्ञान मिला, वह कौंडिन्य था। इसलिए नाम पर अयासी को नहीं बोले। भगवान बुद्ध ने कहा क्या है, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। क्या जाने, यं किंची समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मं, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला धर्म है वह सब निरोध होने वाला धर्म है। यानी सब चीज अनित्य है। यही चार आठ सत्य में अनित्यता का भी बोध करा दिया गया, दुखता का भी विरोध करा दिया गया, अनात्मता का भी इसी में छुपा हुआ है। यानी त्रिलक्षण की भी बात धम्मचक्कप्रवर्तन में कर ली गई। अब उसके बाद फिर भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं और फिर दो भिक्षुओं को कौंडिन्य के बाद वप और भद्दियों को ज्ञान प्राप्त होता है, और अंत में महानाम और अष्ट जी को प्राप्त होता है। एक साथ पांचों भिक्षुओं को ज्ञान नहीं मिलता है, 3 स्टेज में मिलता है। पहले कौंडिन्य को मिलता है, दूसरे में वप और भद्दिय को मिलता है, और अंत में महानाम और अष्ट जी को मिलता है। इस तरह से ज्ञान मिल गया, और ये धम्मचक्कप्रवर्तन है। और अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं स्वाखातो धम्मो सुपरत आखातो, यानी ये जो धम्म मैंने बतलाया है वह आख्यात है, बहुत अच्छी तरह से बतलाया गया है। सम्मा चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुखस अंत क्रियायाति, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों पालन करो? सम्मा दुखस अंत क्रियायाति, सम्यक रूप से दुख को अंत करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन्हीं शब्दों के साथ ये धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र समाप्त होता है। और जब ये स्वाखात धम्म को जब जीवन में आचरण कर लेते हैं तो सबका कल्याण होता है। पहले तो अपना कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, और जो भी संपर्क में आता है उन सबों का कल्याण होता है। हमारा 10 मिनट हो गया है। बहुत सब साधु 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 साधु। साधु।